हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आई और बाकी के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से फॉर्मूले बनाए थे। उसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग 4 फॉर्मूले में ही लिख देंगे। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा डेरिवेशन देखा था, एक दो स्टेप एडिट किए थे और फिर डिराइव किया था। अभी हम लोग चारों फॉर्मूले 1 2 3 4 ऐसे देखेंगे और कुछ और फॉर्मूले को भी मर्ज करेंगे। मॉडिफाइड फॉर्मूले ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इधर इलेक्ट्रोलाइट शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होगा? आई इंटू P1 नॉट इंटू X2। क्या आएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू आई इंटू P1 नॉट X2। और आपको याद होगा जब हम लोग इसको सॉल्व करते थे, P1 नॉट और X2 को जब सॉल्व कर लेते थे तब फॉर्मूला और एक मिलता था हमको। क्या मिलता था बताओ? वो भी यहीं पे लिख देंगे, सिर्फ यहाँ पे आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा पी इज इक्वल टू आई P1 नॉट X2 इज इक्वल टू आई W2 M1 अपॉन W1 M2। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? ओके, ये हो गया फर्स्ट डेल्टा पी के बारे में। यहां पे खींच लेते हैं एक लाइन। सेकेंड फॉर्मूला किसका होगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। लास्ट मतलब 8th लेक्चर में भी ये फॉर्मूला कैसे आया वो देखा था, और के बी इंटू एम कैसे आया वो 6th या 7th लेक्चर में देखा था, है ना। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। इसको जब खोलोगे क्या मिलेगा? आई इंटू के बी। मोलैलिटी के जगह क्या आएगा? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास, है ना। तो क्या मिलेगा? यहां पे आ जाएगा N2 अपॉन W1 इन kg। N2 इज W2 अपॉन M2 और ये W1 इन kg रहेगा। याद आ रहा है? मोलैलिटी इज N2 अपॉन W। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स यानी मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये W1 एज इट इज लिखा। अगर हमको ऐसा लगता है कि ये kg में नहीं लिखना है, ग्राम में लिखना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? याद करो, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आई इंटू यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मजे करो, इंटू के बी W2 M2 W1। नाउ ऑल दी वैल्यूज आर इन ग्राम और ग्राम रिलेटेड यूनिट्स। ग्राम रिलेटेड बोला क्योंकि M2 का यूनिट ग्राम पर मोल है ना। चलो, अच्छा ऐसा ही सेम तो डेल्टा TF का भी आएगा ना। सारे स्टेप सेम आएंगे, है कि नहीं? डेल्टा TF बेचारा ऑस्मोटिक प्रेशर नाराज हो जाएगा। हमेशा ये 3 लिखते हो फिर चौथा कहीं और लिखते हो या रब करके लिखते हो। कोई बात नहीं, हो जाए नाराज। डेल्टा TF क्योंकि पहले 3 ही यहाँ पे आते ना, चौथा तो बैठता ही नहीं यहाँ पे। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम, बराबर है। ये और ये तो सेम ही स्टाइल है ना, सिर्फ KB के बदले KF और डेल्टा TB के बदले डेल्टा TF इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा? आई इंटू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। ये सारा हमको पता है। ये W1 अगर आपको kg में नहीं लेने का रहेगा तो क्या करेंगे? I इंटू ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। KF इंटू W2 अपॉन M2 W1। ये 3 फॉर्मूले लिख लीजिए। देखो यहाँ पे लिखते हुए ये एक ही फॉर्मूला है, पर इसमें 1 2 3 पार्ट है। हर फॉर्मूला में 2 पार्ट होता है, LHS RHS। यहाँ भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसी से डिराइव हुआ है, इसलिए ये लंबा चौड़ा हो गया। लिख लो फिर चौथा फॉर्मूला। ओके, चौथा वाला लिख लेते हैं। ऐसा नहीं मैंने रब कर दिया तो आप लिखे ही नहीं। लिख लो बोला कि वीडियो पॉज होना चाहिए और लिख लेने का, फिर बाद में आगे लिख के हो गया कि फिर प्ले कर देंगे वापस। समझ गए?
अब चौथा फॉर्मूला किसका है, पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम आर टी. व्हाट इज एम? मोलैरिटी. आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन. आई इंटू मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहां पे आएगा N2 RT अपन वॉल्यूम ना, सॉरी शक्तिमान, ठीक है. और फिर N2 का वैल्यू लिख देंगे. क्या लिखेंगे? I इंटू इज मास अपॉन मोलर मास, है ना. N2 इज मास अपॉन मोलर मास RT, और यहाँ पे आ जाएगा V. V इज वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेजर्ड इन dm क्यूब और लीटर. ठीक है, आगे चलते हैं. ये सारा हमने देखा पिछले बार का थोड़ा सा एक्सटेंशन, मॉडिफिकेशन, है ना, मॉडिफाइड फॉर्मूले. अब हम लोग जा रहे हैं एक मस्त सा सुंदर सा और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने. हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन रिलेशन या फिर रिलेशनशिप बोलोगे तो भी चलेगा. रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर I एंड, मेरे साथ साथ लिखिए ये वाला हेडिंग. सिर्फ डेरिवेशन साथ में नहीं लिखना, लिखने को बोलूंगा तब पॉज करके लिख लेना. एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर में आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सीखा हुआ है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को सिंबल है अल्फा. ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, नेक्स्ट. कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY. एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. देखो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी टूटने की बात है. वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल. अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट लूंगा तो इसका कोई काम ही नहीं. डेरिवेशन किस काम का? तो बात ही इलेक्ट्रोलाइट से होगी, शुरुआत ही इलेक्ट्रोलाइट से होगी. कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY. अच्छा, AXBY का टुकड़ा होगा तो क्या बनेगा? A कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने आयंस होंगे टूटेगा तो? X नंबर. ठीक है, और B कितने हैं? Y नंबर. एग्जाम्पल लेता हूं फिर रब करूंगा, ध्यान से देखिएगा. यहां पे नीचे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो आगे जाके रब कर दूंगा. Al2O3. देखो इसका भाई दिख रहा है कि नहीं, चंगू मंगू जैसा दिख रहा है कि नहीं? AXBY सिमिलर टू Al2O3. Al2O3 का टुकड़ा होगा, क्या बनेगा? 2Al बनेगा ना. उस पर चार्ज कुछ भी आए वो हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा नंबर है. क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं? वेंट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन सब में हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना. तो 2Al आए और ऑक्सीजन कितना होगा? 3 होगा. ठीक है, यही तो बात है. जो x का वैल्यू है वही उतने ही बनेंगे, जो y का वैल्यू उतने ही O बनेंगे. ठीक है, देख लो, समझ गए क्या कंपैरिजन. आगे चलते हैं. क्या बोला? कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY दैट डिसोशिएट्स इन एक्वियस सॉल्यूशन एज. ये डिसोशिएट हो गया एक्वियस सॉल्यूशन में, इस पे कोई तो चार्ज दे दो. अच्छा बच्चों, ये 2Al है, सही है. इस पे चार्ज +3 है, कितना? ये वाला नंबर, मतलब y. यहाँ पे लिख दूंगा +y. चार्ज से हमको फर्क नहीं पड़ता, पर लिख तो सकते हैं ना. O कितना तैयार होगा? 3, और उस पे चार्ज है इतना, तो -x लिख दूंगे. समझ गए? पक्का? नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY विच डिसोशिएट्स इन एक्वियस सॉल्यूशन. ठीक है, शुरुआत में मैंने लिया n इनिशियल. मतलब क्या बच्चों? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. AXBY का मैंने लिया 1, तो A का कितना होगा? 0 होगा, B का भी 0 होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों तो प्रोडक्ट है ना. शुरुआत में तो ये बना नहीं है, शुरुआत में सिर्फ 1 ले लिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. N at equilibrium.
ये AXBY टूटता है ना, कितना टूटता है, सिंपल, जितना इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इसका कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, है ना। और इसका कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा, x नंबर बनता है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, एक AXBY टूटेगा तो x नंबर ऑफ A बनता है, एक Al2O3 टूटेगा तो 2 Al बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब इक्वल टू x ना, एक Al2O3 टूटा तो 2 Al बन रहे हैं ना, तो एक AXBY टूटेगा तो x नंबर ऑफ A बनेगा कि नहीं, एक में से 1 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा से बढ़ेगा पर x अल्फा बनेगा, समझे क्या कैसे, समझो, मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल ले लिए Al2O3 के, तो Al कितने बनेंगे, 20, क्यों, क्योंकि हर Al2O3 2 Al बना रहा है, तो 10 Al2O3 20 Al बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो हर AXBY अगर x नंबर ऑफ A बना रहा है तो अल्फा से इसकी वैल्यू कम हो गई तो इसकी अल्फा से बढ़ेगी, इसकी भी अल्फा से बढ़ेगी, पर कितने बनेंगे, x नंबर ऑफ अल्फा, यहां पे कितने बढ़ेंगे, y नंबर ऑफ अल्फा। ये डेरिवेशन में ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्का क्लियर है क्या, देखो पक्का क्लियर है क्या, देखो बच्चों, इसकी संख्या 1 थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी, बराबर। अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि AX x नंबर ऑफ A बनेगा, BY y नंबर ऑफ B बनेगा, ठीक है, एक AXBY टूटेगा तो x A बनेंगे, y नंबर ऑफ B बनेंगे, तो अगर 1 माइनस अल्फा है मतलब इसकी संख्या अल्फा से कम हो रही तो इसकी अल्फा से बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसकी भी अल्फा से बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं, 0 प्लस अल्फा 0 प्लस अल्फा, पर हर एक AXBY के टूटने में x नंबर ऑफ A बनता है, तो x नंबर ऑफ अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां भी x नंबर ऑफ अल्फा बनेगा। एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, 10 Al2O3 है तो ये 20 बनेगा ना, और O कितना बनेगा, 30 बनेगा। कैसा लिया रे बच्चों, व्हाट इज अल्फा हियर, Al2O3 है, 10 के 10 डिसोशिएट हो गए तो अल्फा इज 10, अल्फा इज 10, अगर 100 लेते और 10 डिसोशिएट होते तो भी अल्फा 10 होता, 1000 लेते और 10 डिसोशिएट होते तो भी अल्फा 10 होता। इसकी संख्या कितनी बचती है, देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, इसका इनिशियल मैंने ले लिया 100, ठीक है, ये जो 1 लिया ना वो 100 है, यहां पे अल्फा का वैल्यू है 10, ठीक है, तो बचा कितना, इसका कितना बचेगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90, इसके 90 मॉलिक्यूल बच गए, कोई डाउट। इसके कितने बनेंगे, हर एक Al2O3 का टुकड़ा होगा तो 2 Al बनते हैं, तो 10 का टुकड़ा हो रहा है तो 2 इंटू 10 बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 इंटू अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 2 क्या है इधर, x, और अल्फा तो अल्फा है, ये कितना बनेगा, हर एक Al2O3 टूटा तो 3 O बनता है, तो इतना जब Al2O3 टूटेगा तो क्या बनेगा, 3 इंटू अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट इज y अल्फा। आर यू गेटिंग दिस, इस डेरिवेशन में यही मेन चीज है, अगर ये समझ गया सिंबल, बात खत्म। अगर नहीं समझा प्लीज वीडियो को पीछे लीजिए, फिर से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये नहीं समझा तो आगे का डेरिवेशन कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया आपको, इनिशियल देख लिया, इक्विलिब्रियम देख लिया, अभी आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ moles at equilibrium in beaker या in container। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बच्चों, शुरुआत में कितना था, 1 प्लस 0 प्लस 0 है कि नहीं, एक काम करते हो, इधर पहले इनिशियली लिखते फिर आगे इक्विलिब्रियम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इन बीकर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इन बीकर कितना, 1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये क्लियर है। अब एक इसका वैल्यू एन टोटल इनिशियल, आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन बीकर, समझ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन बीकर कितना होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस
एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। समझ गए? पक्का? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ये हमारा इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स मिला है वो। ओके, तो क्या मैं इसको n थ्योरेटिकल बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि ये तो मैंने लिया था ना, मेरे को तो एक्सपेक्टेड था कि 1 ही मोल ले रहा हूं, और ये क्या है, ये जो तीनों का एडिशन है वो क्या है, n ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये बाद में टुकड़ा विकड़ा होकर ऐसा मिला। ठीक है, यहां तक इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? ओके। ये हमारा फोकस है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। वी नो दैट किसका किसका रिलेशन निकालने का बच्चों अपने को, वेंटा फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। वेंटा फैक्टर वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व अपॉन एन थ्योरेटिकल। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग यहाँ भी एडिट कर सकते हैं, आगे जाके भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। यहाँ करना है तो यहाँ करो, आगे जाके करना है आगे जाके करो, अपनी मर्जी, जो चाहे कर सकते हो। एन ऑब्जर्व का वैल्यू लिख लेता हूँ, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा द होल अपॉन 1। ये मैंने यहाँ क्यों डाला पहले, ताकि डिनोमिनेटर आउट हो जाए, बात खत्म। ठीक है, एन थ्योरेटिकल इज 1, एन ऑब्जर्व्ड इज, ये ऐसा आप लिखना है एन थ्योरेटिकल एन ऑब्जर्व्ड, वरना वहां क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो डिनोमिनेटर का बात खत्म कर दिए, अब आगे चलते हैं। ये ब्रैकेट खोल दो, क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक है, ये माइनस अल्फा को मैं आगे लिख रहा हूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, बताना मेरे को, मैथमेटिकली कुछ गलत है क्या। ये जो 1 माइनस अल्फा है ना, इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स, 1 यहीं पे लिख दिया, एक्स अल्फा यहीं पे लिख दिया, वाई अल्फा यहीं पे लिख दिया, माइनस अल्फा लिख दिया, कोई फर्क पड़ा टेक्निकली, नो डिफरेंस। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, चारों में तो कुछ कॉमन नहीं, तीनों में क्या कॉमन है, अल्फा कॉमन है, उसको बाहर निकाल देंगे, क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अल्फा। ठीक है, क्या मिला, एक्स प्लस वाई माइनस 1 द होल इंटू अल्फा। ये अल्फा इधर लिखो या ब्रैकेट के पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अच्छा, मेरे को बताओ व्हाट इज एक्स, देखो आपके नोटबुक में आपने लिखा है ना इसके पहले का, व्हाट इज एक्स, नंबर ऑफ ए, व्हाट इज वाई, नंबर ऑफ बी, सो व्हाट इज एक्स प्लस वाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हो, सिंस एक्स इज नंबर ऑफ moles of A and Y is number of moles of B, therefore X plus Y is equal to क्या है, number of moles of product। ठीक है, इसको मैं सिंबल दे रहा है n डैश, क्या सिंबल दे रहा है, n डैश, समझे क्या। देखो ये सारा ब्रैकेट में लिखने वाला चीज है, मतलब दिस इज रफ वर्क, पर ऐसा वाला रफ वर्क जिस पे टीचर का फटाक से ध्यान जाए। ब्रैकेट में लिखी हुई चीजें वो होती हैं जिनको सामने नहीं दिखाना होता है, पर ब्रैकेट में इसीलिए डालते हैं ताकि ज्यादा डिस्टिंक्टली दिखाई दे, फटाक से ध्यान जाए, ये बात याद रखना। सिंस x is number of moles of A and y is number of moles of B, therefore x plus y is equal to number of moles of product which can be numbered as or symbolized as n dash। यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में ऑलरेडी 4 बार आ चुका है, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये n डैश यहां पे डालेंगे, इसके नीचे लिखिएगा, ये कहां लिखना था, यहां तक लिखे, इसके बाजू में ये ब्रैकेट में लिखे सारा। अब इसके नीचे एक स्टेप लिखना है, क्या लिखोगे, इसके नीचे वाला स्टेप यहां लिख रहा हूं। एलएचएस क्या है बच्चों, इसका सारे का आई ही है ना, देखो आई ही है ना, सबका एलएचएस वहां पे कॉपी कर रहा हूं, आई इज इक्वल टू आरएचएस क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई के बदले क्या लिखूंगा,
एन डैश -1, देखो यहाँ पे -1 इंटू अल्फा, ठीक है। अब ये रिलेशन एक रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिलेशन बिटवीन वेक्टर फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज परफेक्ट। पर इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का सा और मॉडिफाई करेंगे। ये 1 को उधर भेज दो, 1 इधर क्या है, इधर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, और इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। I -1 इज इक्वल टू n डैश -1 अल्फा, ठीक है। अभी n डैश -1 को उधर भेज दो, क्या मिलेगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मैं गलती से लिख देता हूं, प्लीज क्षमा कीजिएगा, I -1 अपॉन n डैश -1, देखो समझाएगा। I को एक साइड रख के अल्फा को दूसरे साइड रखा, I अकेला इधर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और अल्फा अकेला इस तरफ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। समझ गए क्या, लिख लो। टेक्स्ट बुक में इन्होंने इसको n डैश नहीं लिखा है, n लिखा है, बात तो एक ही है, अपनी मर्जी, n डैश लिखो या n लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। अब एक लास्ट पॉइंट जो शायद टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमको डिस्कस करना जरूरी है। देखना ध्यान से, I इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व अपॉन एन थ्योरेटिकल, इसको थोड़ा सा डिराइव कर रहे हैं। एन ऑब्जर्व क्या होगा बच्चों, एन ऑब्जर्व क्या होगा, मास ऑब्जर्व अपॉन मोलार मास ऑब्जर्व, यहाँ पे क्या होगा, मास थेरोटिकल अपॉन मोलार मास थेरोटिकल। अब एक बात सोच के बताओ, जो मैंने मास रिएक्टेंट का लिया था, क्या वो चेंज होगा? मैंने 50 ग्राम नमक लिया था, उससे Na+ बने, Cl- बने, या अक्खा नमक पड़ा रहे, उसका मास तो कभी नहीं चेंज होगा। तो ये दोनों मासेस क्या है, सेम है, तो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा, I इज इक्वल टू क्या बचेगा, कौन ऊपर कौन नीचे, m थेरोटिकल ऊपर जाएगा, m थेरोटिकल, और m ऑब्जर्व आएगा नीचे। आपको देख के ऐसे नहीं लग रहा है कि सर अब तक आपने बोला था आई होने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, यहाँ तो टीओ है सर। हाँ, यही एक्सेप्शनल केस है, मैंने बोला था ना आगे पढ़ाऊंगा जहाँ उल्टा होता है, ये वो वाला पॉइंट है। थेरोटिकल अपॉन ऑब्जर्व कब होगा, सिर्फ मोलार मास में। क्यों हो रहा है वो बता देता हूँ अभी आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, हर जगह ऑब्जर्व अपॉन थेरोटिकल है, मोलार मास में थेरोटिकल अपॉन ऑब्जर्व क्यों हो रहा है वो सुनो। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसमें कोई डाउट, यही तो बेस है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये क्या है, I मतलब एंड ऑफ फैक्टर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, I और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, क्यों, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। I is directly proportional to colligative property, colligative property is directly proportional to number of moles, therefore this relation। समझ गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा या कम होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी बढ़ेगी या कम होगी, और I और Cp तो है ही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट रिलेशन है ही, ये है, ठीक है। अब इसको जब मैं खोलूंगा क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास। इनको देख के आपको क्या लग रहा है, ये दोनों में रिलेशन क्या लग रहा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कोई डाउट नहीं, और इनका रिलेशन क्या लग रहा है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इनवर्स यानी क्या, उल्टा, यहाँ इसीलिए तो फॉर्मूला उल्टा हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शन उल्टा हो गया। देखो समझ रहे हैं क्या, है ना। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मेरे को ये दो फॉर्मूले से मिला, और n का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। I और मास एकदम सामने सामने है, अगर मास को इस साइड लोगे ना तो I अपॉन W मिलेगा, I डिवाइडेड बाय W, और मैंने आपको बोला था D से डिवाइड, D से डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब भी दो लोग एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ जाओ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो I और W में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बराबर। और ये इसको देखो तिरछी नजरों से देख रहा है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M,
मतलब I बढ़ेगा तो मोलर मास कम होगा, मतलब जिसका भी, अभी ये मास है ना, सारी चीजें मास पे डिपेंड कर रही थी, इसलिए वो सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव थी I और W का डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से। और ये मोलार मास है इसलिए प्रॉपर्टीज उल्टी, मतलब सिर्फ मोलार मास की प्रॉपर्टी उल्टी हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड अपॉन थेरोटिकल के बदले क्या होगा, I इज इक्वल टू थेरोटिकल मोलार मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलार मास। ये था सॉल्यूशंस चैप्टर का थेरोटिकल पार्ट, खत्म वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो न्यूमेरिकल शुरू करेंगे सब लोग, लॉग बुक, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, रबर, सारी चीज़ें लेके बैठिएगा ताकि सॉल्व करते हुए मजा आए। जय हिंद। और फॉर्मूले की लिस्ट बना लीजिएगा, या फिर एक काम करेंगे, अगले लेक्चर में सारे फॉर्मूले की लिस्ट आपको बोर्ड पे मिल जाएगी, फटाफट छाप लेंगे मतलब बुरा बात नहीं है, फॉर्मूले की लिस्ट बनाना कोई बुरा बात नहीं, यहाँ से देख के डेरिवेशन यहाँ से देख के लिखना कोई बुरा बात नहीं, एग्जाम में छापना बुरी बात है, वो नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।